हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो मैं हूँ खुशबू और मैं कर रही हूँ आप सभी के साथ में मिलकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी। और मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल बताया था, कल हमारे डे 1 था अपने 21 दिन चैलेंज का। ठीक है, ये जो अपने 21 दिन का चैलेंज लिया था, ठीक है, इसमें देखिए जो अपन को क्या करना है ना, आज जो दिन है वो है अपने चैलेंज का दूसरा दिन है। ठीक है, आज का दिन दूसरा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हमारा जो था वो मैंने आपको कल प्रॉपर है ना बता दिया था, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ध्यान रखनी है। और अगर आपने ना ये वाली शीट नहीं बनाई है ना किसी भी अगर बच्चे ने, तो आपने एक बार ना इसको बना लीजिएगा। इससे पता है क्या होता क्या है इससे, कि जो भी चीज़ हम अपने सामने रखते हैं ना, आँखों की नज़रों के सामने रखते हैं ना, तो हमको वो करने के लिए बार बार प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम इसको किसी भी चिपका दें या तो कहीं पर दीवार पर तो ठीक है, अगर हम इसको आंखों के सामने नहीं रखेंगे ना, तो होगा क्या, उससे हम ना भूल जाएंगे। शाम होते होते हमको टारगेट याद ही नहीं रहते हैं। तो आप अपना जो भी कोई टारगेट बनाए ना, उसको एक बार ना नज़रों के सामने रखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका जो दूसरा जो आज दिन है हमारे अप्रैल मंथ के 21 दिन चैलेंज का, वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आप ना ये वाली शीट को बनाए। आप देखिए जो कल मैंने बनाई थी, मैंने लिख रहा था यहाँ पे 12 आवर, पर मेरे कल ना 9 आवर ही हो पाए थे, नहीं हो पाए थे। बुक भी मैंने 2 पढ़ी थी, है ना। भैया कोशिश करना कि अपन इनको कहीं ना कहीं लास्ट तक आते आते ना इनमें हम आवर को इंक्रीज़ कर ले। एक दिन में नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं है, अब जैसे कि मेरे नहीं हो पाए थे, अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पर अपना बता दे रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि पर डे टॉपिक, तो ये मेरा कल भी नहीं हो पाया था, कल बहुत ज़्यादा लेंथी वाला हो गया था और बहुत सारे कामों की वजह से अब कुछ भी समझो मतलब नहीं हो पाया। ठीक है, और ये डेली करंट ये मैंने अपना कल कर लिया था। अब देखो जो 2 चीज़ मेरी नहीं हो पा रही थी ना, मतलब ना तो मेरी करंट हो रही थी, एक दिन हो रही थी, एक दिन नहीं हो रही थी, और ऐसे ही मेरा टॉपिक वाइज था। तो कम से कम चलो टॉपिक वाइज नहीं हुआ तो करंट तो हुआ, तो लिखने का यही फ़ायदा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं पर कुछ तो अच्छा करते ही हैं। ना करने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत करो, ठीक है। और हमको ना लास्ट तक हार नहीं माननी है। अभी तक पता है जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि हमने ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आज तक मतलब अभी तक कुछ भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है। तो आप ना ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें एक बार के लिए कि मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा ना कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब मेरा भी सब कुछ बाकी है, मैं तो बहुत पीछे हूँ और तो सब इतनी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है ना उसको भी घबराहट होती है, और कोई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको तो खैर होनी ही है। तो आप ना बस अपने कर्म पर विश्वास रखें, है ना, कि हमने आज से अगर हमको आज अगर हमको टाइम मिल रहा है और हमें एग्ज़ाम तक हमको ये निरंतरता मेंटेन करके रखनी है। अगर हमको आज मिल रहा है तो हम आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हर दिन एक दिन अपने खुद से कंपटीशन करो। अब जैसे कि यहाँ पर 9 आवर हैं तो मैं खुद से सोचूंगी कि इसको 10 और 12 घंटे तक इसको प्लस कर करके लेके जाऊँ। तो आप लोग भी ना उसी तरीके से, अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो वो भी ना आज से और अभी से स्टार्ट कर दे कि आज मेरा दिन पहला है और ये जो 21 डेट चैलेंज चल रहा है, तो मैं अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चैलेंज दूंगा। और हमें ना किसी और से तुलना नहीं करनी है, हमें तुलना करनी है अपने आप से, क्योंकि हमें खुद से बेहतर बनना है, हर दिन हमें खुद के लिए जीना है, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो धीरे धीरे जब एक सब्जेक्ट होगी दूसरी सब्जेक्ट होगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये तो मेरा पहला वाला दिन था, ठीक है, 10 तारीख का। आज जो मैं कर रही हूँ, देखो जो आज मैंने अब तक पता है क्या क्या कर लिया है। अब तक एक तो मैंने अपना ये जो साइकोलॉजी है ये वाला, इसके 10-11 पन्ने मैंने कर लिए हैं ना, बड़े बड़े टॉपिक चल रहे हैं इसके काफ़ी। मैंने अपना अभी तक ना आर्ट एंड कल्चर के मैंने लोक देवता जो पूरा बाइंड अप कर दिया, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लिया है। और मैं 2-3 दिन से इनको 2-2 3-3 लोक देवता कर रही थी, प्लस में इनका रिवीजन भी कर रही थी। ये जो लोक देवी है इनका भी मैं आज बाइंड अप मैंने कर दिया, मतलब लोक देवी और लोक देवता मैंने कंप्लीट हो चुके हैं। दुर्गे उनका भी मैंने बाइंड अप कर दिया, मतलब इनका क्या है, मेरा रिवीजन चल रहा था। आपको भी पता ही, मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी काफ़ी दिनों से, जो कि मैं आपको लोगों के साथ में लाइव में करवाती थी, है ना, अपने नोट्सों से। तो ये भी आज मैंने इसका रिवीजन करके इसको कंप्लीट कर दिया है। और मेले और त्योहार मैंने इनका भी एक बार रिवीजन कर लिया। तो ये अपने लाइव सेशन के दौरान किए थे ये वाले टॉपिक दोनों। इनका मैंने आपको भी बोला था कि मैंने कंप्लीट करवा दिया अपनी तरफ से। अब आप लोग इनके टॉपिक टेस्ट लगा लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। तो मैंने ना इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी आज ना मेरा चित्रकला का मुझे करना था, क्योंकि इस वीक में मैंने चित्रकला भी लिखा हुआ था अपने टॉपिक में। तो आज का दिन है, और ना जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो मैं कल करूँगी। कल संडे वाला दिन है, तो कल तो मोस्टली रिवीजन का डे रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिवीजन तो खैर करना ही है, पर जो टॉपिक छूट रहे हैं अपन को, वीक का टारगेट अपन ने बनाया है, तो अपन को वो भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये चित्रकला वाला भी मैं शाम तक करूँगी, अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। भौतिक स्वरूप भी अभी मैंने नहीं किया, मतलब मॉर्निंग सेशन में मैंने अभी अपना ये किया है, साइकोलॉजी की है और अपनी आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट किया है, ठीक है।
अब ये वाला है ना ज्योग्राफी और करंट, अब ये रह गए, अभी मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। अब बात करती हूँ मैं अपनी संस्कृत की मैंने अभी तक ना 2 क्लासेस ले ली है, ठीक है। अभी तक मैंने 2 क्लासेस ले ली है। अभी ये ना अभी दोपहर हो चुकी है ना, तो अभी मेरा इतना पोर्शन हो चुका है और इतना बाकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, अपने टारगेट बना करके कर रहे हैं और कितनी हो रही है। तो ये जो आज का दिन है ना, ये दूसरा दिन है और अभी तक तो बहुत अच्छे से जा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि रात तक ना अच्छे से इसको कंप्लीट करूँ और अपने केवल अपन को आवर में इसलिए बता रखा है कि जिससे अपन एक और निश्चित बैठ सकें, है ना। 3 घंटे की जब अपन सिटिंग करेंगे ना, तभी जाकर ना एक टॉपिक अच्छा खासा निकल पाता है। अगर हमें सोचे कि 1 घंटे हम पढ़ लें, 50 मिनट ही पढ़कर उठ जाएँ, पोमोडोरो ठीक है, 50-60 का 50-10 का आप लगा सकते हो कि 10 मिनट ब्रेक मिल जाए, पर ब्रेक के बाद में ना वो दोबारा से उसी जगह से अपन को स्टार्ट कर देना है ना। और नहीं तो कम से कम ना 2 आवर की तो एक बार की सिटिंग लगनी चाहिए। अगर अपन टिक करके बैठ करके कोई टॉपिक जब तक नहीं करते हैं ना, तो वो टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो कोशिश करेंगे जब तक वो टॉपिक एक बार आपका कंप्लीट नहीं हो ना, आप उसको छोड़े नहीं, बीच में नहीं छोड़ें, क्योंकि जब वो बीच में छूट जाता है ना, तो फिर दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट करना मुश्किल होता है। और अगर दोबारा से स्टार्ट करना भी अगर पड़ रहा है ना उस टॉपिक को छोड़ने के बाद में, तो आप एक काम करें, उसको फिर दोबारा से उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं करें। जहाँ से छोड़ा है ना उस जगह एक चिट लगा दे, पेन लगा दे, या ऐसी कोई पतली धागी लगा दे, कुछ भी लगा दे, वहीं से जहाँ से छोड़ा है ना वहीं से आप उसको फिर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का डे 2 का प्लान। मैं आपको डेली इसी तरीके से कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, जिससे आपको भी निरंतरता आप मेंटेन करो। और थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन भी ज़रूरत है, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से करो। और अपन को हारना नहीं है, थकना नहीं है, हमको क्या करना है, बस पढ़ना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। और जितनी भी किताबें हमें उनको एकदम ऐसे करना है कि बस ये मेरे पास, ये मेरा मैटर है और मुझे इनसे पढ़ना है ना। उन पर विश्वास रखते हुए भटकाव की स्थिति नहीं रखनी है। अपने माइंड को शांत करके, धैर्य करके अपन चलते चले जाएंगे और एक दिन अपन को सफलता ज़रूर निश्चित मिलेगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये था डे 2। आप कमेंट करके बताएं कि आपका जो डे 2 है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। बाय।